हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही होता है मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल्स। तो इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे द रिलेशंस ऑफ अ साइड एंड एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल्स ट्रायंगल्स बना लेते हैं। देखिए ये है आपका राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। इज नेम इज ABC। ओके, राइट एंगल्स एट बी। तो चलिए इस राइट एंगल्स ट्रायंगल्स में हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। कौन सा साइड परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेनियस है और कौन सा बेस है। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री एट बी है। तो इसके जस्ट अपोजिट जो साइड होते हैं, दिस वन, ठीक है, जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या दिख रहा है, AC। तो AC ही आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस को स्मॉल h से इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ। ओके, अब देखिए रिमेनिंग दो एक्यूट एंगल्स है। तो ये जो एक्यूट एंगल्स है इसका मैं नाम ले लेता हूँ, इज दिस एंगल इज x एंड द अनदर वन, दिस वन इज y। ठीक है, एंगल x के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसके जो सामने वाले साइड हो गए, इसके सामने वाले साइड वो परपेंडिकुलर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में P लिख रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर AB होगा। AB क्या होगा, परपेंडिकुलर। और जो आपका BC है दैट वन इज बेस, जिसको हम स्मॉल b से इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, एंगल ऑफ रेफरेंस अगर चेंज होता है, अगर x की जगह y हो जाता है, मतलब अगर हम y एंगल्स y के बारे में बात कर रहे हैं, तब मेरा P और B ही बदलेगा, H हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब बेस और परपेंडिकुलर ही इंटरचेंज करेगा, बट आपका हाइपोटेनियस एज इट इज़ रहेगा। इस फिगर में आपको पाइथागोरस थ्योरम्स के बारे में मालूम होगा। अगर मैं एंगल्स ऑफ रेफरेंस, मान लीजिए कि ये जो है एंगल ऑफ रेफरेंस में लिया हूँ, तो इसके अकॉर्डिंग दिस वन इज़ P, दिस इज़ बेस एंड दिस वन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम्स इज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या है, इज AC इक्वल टू अंडर रूट इज AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। ओके, या फिर और इसको सिंपली लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, दैट इज H इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, इसके कॉन्सेप्ट के थ्रू और आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ओके, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को सिंपली डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं द रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ अ पेयर ऑफ टू साइड ऑफ अ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। आपको मालूम है 3 साइड है ट्रायंगल्स में, और 3 साइड के नंबर ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो 6 है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वन इज साइन, बट कौन सा एंगल ऑफ रेफरेंस लिया मैंने, C, तो यू राइट साइन C। ओके, साइन C इक्वल टू व्हाट, सेकेंड जो है आपका वो है कॉस C, सेम ले रहा हूँ, एंगल ऑफ रेफरेंस सब में C ले रहा हूँ। नाउ इज द थर्ड वन व्हाट, थर्ड वन यू राइट इज tan C। okay, and fourth one is cosec C, fifth sec C, and sixth one is cot C। sin C इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ इज, अब देखिए परपेंडिकुलर कौन सा है, इज AB, परपेंडिकुलर AB है, तो AB इज AB बाई H, H इज AC, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं आप इज P बाई H। ओके, कोस C की बात करें तो कोस C B बाई H होता है, तो BC बाई AC इक्वल टू, आप ये भी लिख सकते हैं कि बेस बाई हाइपोटेनियस। अब tan की बात करें तो tan का वैल्यू क्या होता है, इज P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, इज AB, सो AB बाई BC, इसको हम लिख सकते हैं P बाई B, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी तरह कॉसेक C की बात करें तो कॉसेक C के रिस्पेक्ट में, तो आप एक चीज़ याद रखना, ये जो 3 रेशियो है ना, ये 3 रेशियो इसका रिवर्स होता है ये। ठीक है ना, इसका रिवर्स, जैसे साइन का रिवर्स होता है कोसेक, ठीक है, कोस का रिवर्स होता है आपका सेक, एंड टेन का क्या होता है, स्कोट। तो देखिए जो आपका साइन है उसी का जस्ट अपोजिट लिखिए,
किसका, जो आपका साइन का वैल्यू है, साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट बाय परपेंडिकुलर। दैट मीन्स आप डायरेक्टली लिखिएगा इज AC बाय AB, दैट मीन्स हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, जस्ट ऑपोजिट ऑफ साइन। ठीक है, सेक जस्ट ऑपोजिट ऑफ कोस, तो कोस का क्या है, इज BC, दैट मीन्स AC बाय BC इक्वल टू आप लिख सकते हो H बाय B, हाइपोटेनियस बाय बेस। एंड कोट का आपका क्या है, इज AB बाय, तो ये कोट है और टेन का जस्ट अपोजिट है, तो होगा यहाँ पे BC बाय AB। ओके, सो डायरेक्टली यू राइट बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, देखिए अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो आप एक ट्रिक के थ्रू और भी याद रख सकते हैं। देखिए क्या है ट्रिक, पंडित भद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित भद्री प्रसाद। तो पंडित भद्री प्रसाद, ओके, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित भद्री प्रसाद। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बेस कुछ क्वेश्चंस को पिक करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फ्रॉम द गिवन फिगर एक BA इज गिवन 5, CA इज गिवन 13 और इज एंगल CBA इक्वल टू 90 डिग्री इज गिवन। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को मालूम है कि हाइपोटेनियस होता है, दैट मीन्स हाइपोटेनियस क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले, दैट इज CA। तो CA का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, सो CA इज व्हाट, 13 इज गिवन, 13 का स्क्वायर इक्वल टू AB इज 5 इज गिवन प्लस BC। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम BC इक्वल टू लिखते हैं, इज BC इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 स्क्वायर इज 25। देन BC का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, इज 25 माइनस कर देंगे, दैट मीन्स 144 एंड BC इक्वल टू 12। तो मेरा जो BC है दिस वन इज वैल्यू 12 आ गया मेरा। ओके, अब क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है साइन A। तो A रेफरेंस ऑफ एंगल आपका A दिया हुआ है A के रिस्पेक्ट में, तो A के रिस्पेक्ट में 12 जो है आपका वो हो जाएगा P एंड H, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, इज P बाई H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो P बाई H, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स P कितना है, इज 12 और H इज 13। दिस इज योर आंसर। सेकेंड आपका कोस C निकालना है, कोस C, एंगल रेफरेंस किसका है, C का है। यहाँ देखिए इसके रिस्पेक्ट में 5 जो है आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 12 बेस हो जाएगा और आपका 13 हाइपोटेनियस। सो कोस इक्वल टू होता है B बाई बेस बाई हाइपोटेनियस। तो बेस आपका कितना है, इज 12, बेस 12 और हाइपोटेनियस इज 13। तो दिस इज योर आंसर। थर्ड है आपका 10A। 10 का फॉर्मूला होता है आपका बाई बेस, दैट मीन्स कि P बाई B। आपका परपेंडिकुलर कितना है, तो 10A के एंगल ऑफ रेफरेंस A है, A के रिस्पेक्ट में P ये हो जाएगा, तो 12 बाई 5। ओके, फोर्थ वन कोसेक है, कोसेक C इक्वल टू, मतलब कोसेक का फॉर्मूला होता है आपका हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, मतलब H बाई P। तो H आपका कितना है, अगर C के रिस्पेक्ट में देखें तो सामने जो है वो P होगा, H आपका 13 और P आपका 5। ओके, एंड द लास्ट वन इज सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला H बाई B माइनस tan स्क्वायर का होता है P बाई B। वैल्यू, अब HB का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो H बाई B दैट मीन्स 13 बाई 5, तो 13 बाई 5 का स्क्वायर माइनस P बाई B इज 12 बाई 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 169 माइनस 144 बाई 25, दैट मीन्स कि 25 बाई 25 इज इक्वल टू 1 इज योर आंसर। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल्स इफ द एंगल्स ऑफ A इज एक्यूट एंड कोट A इक्वल टू 4/3 फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है, उसमें से एक का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब रिमेनिंग 5 आपको फाइंड करना है। तो देखिए इज गिवन व्हाट इज कोट A,
कॉट ए इक्वल टू 4/3। आपको मालूम है कि कॉट इक्वल टू होता है b/p, ठीक है, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर। एक राइट एंगल ट्रायंगल्स में यहाँ ड्रॉ कर लिया हूँ। अब देखिएगा आपका कोट का वैल्यू क्या होता है, इस b/p, और b/p का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो b इज़ 4, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज़ अ p, तो p आपका 3 है एंड द b इज़ 4। ओके, तो यहाँ से एज कैलकुलेट कर लीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग AC को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AC इक्वल टू हो जाएगा आपका √CB का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। AC देन CB इज़ व्हाट, CB 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो AC यहाँ से निकल गया आपका 9 और दिस इज़ 25 एंड दैट मीन्स 5। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर लीजिए यहाँ से। तो फर्स्ट आपका साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर दैट मीन्स p/h, आपका p यहाँ पे 3 है तो 3/5 हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड कोस ए, तो कोस ए इक्वल टू होता है बेस बाय दैट मीन्स b बाय हाइपोटेनियस इज h। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ b/h। ओके, तो b आपका कितना है, इज़ 4 और h इज़ 5। ओके, थर्ड वन देखिएगा, नेक्स्ट वन इज़ 10 a। 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस p/b। p आपका कितना है, इज़ 3/4 आंसर। नेक्स्ट रिमेन रेशियो क्या है, इज़ कोसेक इक्वल टू होता है h/p, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो h आपका कितना है, इज़ 5/3। नाउ इज़ द सेक a, सॉरी यहाँ a लिखना भूल गया, a इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय बेस, दैट मीन्स हाइपोटेनियस आपका 5 है और बेस आपका 4 है। दिस इज योर आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स एंड द राइट एंगल्स एट B, एंड इफ द BC इज 5 सेंटीमीटर्स एंड AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक ए एंड कोस ए। ओके, तो AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज गिवन। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो हम बोल सकते हैं ना कि AC इक्वल टू होता है 1 प्लस AB, ये लिख सकते हैं यहाँ से। ओके, सो राइट एंगल्स ट्रायंगल्स के हिसाब से ये एक राइट एंगल्स ट्रायंगल्स है, तो सिंपली हम लोग पाइथागोरस थ्योरम्स यूज़ कर लेते हैं। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम्स इज AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इज व्हाट, इज 1 प्लस AB का स्क्वायर। AC आपका 1 प्लस AB का स्क्वायर है इक्वल टू AB का स्क्वायर एंड देन प्लस 5, BC इज 5, तो 5 का स्क्वायर इज गिवन। अगर हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा, इज 1 प्लस AB का स्क्वायर प्लस 2AB, ओके, इक्वल टू AB का स्क्वायर एंड प्लस इज 25। सो देखिए AB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या 2AB, और देखिए दिस वन इज प्लस, वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, इज 2AB इक्वल टू 25 माइनस 1। सो AB का मेरा यहाँ से वैल्यू निकल गया इज 24/2, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू मेरा आ गया इज 12। AB का मेरा 12 आया और यहाँ स्टेटमेंट में है आपका कि AC माइनस AB इक्वल टू 1। तो अगर हम AB का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 12, तो A माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो आपका 1 इसमें ऐड कीजिएगा AC में, तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, इज़ 13। ओके, डालना क्या था, इज़ कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, इज़ हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, दैट मीन्स कि h/p। तो हाइपोटेनियस कितना है, इज़ 13 और परपेंडिकुलर 5। और आपका एक था इसमें इज़ कोस ए इक्वल टू व्हाट, इज़ कोस ए दैट मीन्स b/h 13। दिस इज योर आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5 cot थीटा इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। सो 5 cot थीटा इक्वल टू 12 इज गिवन। सो यहाँ से आप डायरेक्टली cot थीटा इक्वल टू 12/5 लिख सकते हैं। आपको मालूम है cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, सो b/5
P इक्वल टू वैल्यू है मेरा 12/5। सो आप यहाँ पे राइट एंगल्स ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लीजिए। इस नेम इज़ ABC। ओके, अगर हम C को यहाँ पे थीटा डिग्री लेते हैं, दिस वन एक्यूट, ये तो 90 डिग्री है, जिसके अपोजिट में आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। दिस वन इज़ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज़ बेस। ओके, सिंपल। इज बेस इज़ आपका 12 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका इज़ 5 एंड एच आपको फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम्स एच फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज़ अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC इक्वल टू अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो AC यहाँ से निकल जाएगा आपका अंडर रूट इज़ 25 प्लस 144 इक्वल टू अंडर रूट 169 और इक्वल टू 13। आपका AC यहाँ से 13 निकल गया। दैट मीन्स हाइपोटेनियस आपका 13 आ गया। सो डायरेक्टली यू कैलकुलेट कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा आपका कितना है, तो कॉसेक थीटा देखिए तो होता है H/P। दैट मीन्स हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपका 13 है और P आपका 5 है, तो 13/5। ओके, प्लस सेक थीटा होता है H/B। सेक थीटा होता है H/B। तो हाइपोटेनियस आपका 13 है और यहाँ बेस आपका 12 है। सो इसको हम डायरेक्टली एलसीएम लेंगे, इज़ 60 और एलसीएम आपका 60 आ जाएगा और इसको सॉल्व करने पे आपका 221 आएगा। देन मिक्स फ्रैक्शंस इज़ 441/60। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक करने से मेरा मोटिवेशंस बना रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।